तो वहीं कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में राजधानी जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं इस प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। कटारिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश स्तरीय कांग्रेस के प्रदर्शन की हवा निकल गई और सत्ताधारी पार्टी का प्रदर्शन छोटे से टेंट में सिमट कर रह गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूखा ने। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान को लेकर आज राजधानी जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया और महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर बयानबाजी की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। हम उनसे बात करेंगे। कटारिया साहब, महंगाई को लेकर आज कांग्रेस का राजधानी में धरना था और महंगाई मुक्त अभियान के तहत लगातार जो कांग्रेस है केंद्र सरकार को घेर रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस ने प्रचार प्रसार किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे, MLA रहेंगे, सब कुछ रहेंगे और प्रदेश स्तर का आज विरोध प्रदर्शन था। लेकिन जो मैंने टीवी पर देखा है उससे तो मुझे लगता है कि हवा निकल गई है। एक छोटे से टेंट में प्रदेश स्तर के सारे सत्तारूढ़ दल के लोगों का धरना था और उस धरने में मुख्यमंत्री नहीं आए। सबसे पहली कमी तो ये लगी। अब उसका कारण हो सकता है क्योंकि पहले जो है पायलट साहब पहले आ गए, शायद उसका समाचार चला गया होगा तो नहीं आए होंगे। और दूसरा, जब प्रदेश अध्यक्ष मंत्रियों को बोलने के लिए मंच पर बुला रहा है और उंगली हिलाकर ना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्वयं भी आपस में एक तरह से इस महंगाई के बारे में दृढ़ निश्चयी नहीं है और न सबने कोई सहयोग किया। इसलिए आज का प्रदर्शन देखते हुए तो नहीं लगता कि ये सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री जिसमें भाग लेने वाले हों वो एक छोटे से टेंट में सिमट जाए तो आपका कितना अच्छा हुआ ये तो आप ही अंदाज लगाने। राजस्थान की जनता आपके इस ढोंग को समझती है। सबसे ज़्यादा वेट अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो राजस्थान में है। कम से कम आप प्रदर्शन करने के साथ इतना ही कर दो कि जो आजू बाजू की जो राज्य हमारे से सीमा मिल रही है वहाँ जितना पेट्रोल डीजल का दाम है उतना लाकर भी हमारी जनता को मेहरबानी करो तो आपका बड़ा भला होगा। कटारिया साहब, ये बात सही है, लेकिन विपक्ष के नेता पहले से ही कह रहे थे कि अभी जब 5 राज्यों में चुनाव थे तो अभी पेट्रोल डीजल की दरें नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे रेटें बढ़ेंगी और वो देखने को मिला। पिछले 10-15 दिन में जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी हुई दामों में, 10 से 15 रुपए पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि विपक्ष की बात में दम तो है जो पहले से लगातार कह रहे थे? देखो, साधारणतः मैं भी 40 साल से चुनावों का अनुभव कर रहा हूँ और कांग्रेस सरकार के भी चुनावों को देखा है। जब कभी भी चुनाव की घोषणा होकर आचार संहिता लग जाती है उसके बाद कांग्रेस राज्य में भी कभी पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा, जबकि कंपनियों से समझौता इनका था कि प्रतिदिन कंपनी जो है ना बढ़े हुए दामों की घोषणा करेगी। तो इसका मतलब ये आपका राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब चुनाव होते हैं तब इस प्रकार का नहीं बढ़ाया जाए। ये केवल इस समय पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, अब तक हमेशा चुनाव में इस प्रकार की क्रिया होती रही है और उसके कारण से नहीं बढ़ा और अभी बढ़ा है, इसको कोई ना नहीं कह सकता है। निरंतर बढ़ रहा है, लोगों को एहसास भी हो रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार जब इस महंगाई के खिलाफ आंदोलन, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कम से कम अपना वेट इतना कम कर दो कि बाकी राज्यों के बराबर पेट्रोल और डीजल का दाम राजस्थान के उपभोक्ताओं को भी लगे। कटारिया साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, बीजेपी को इतना भरोसा हो गया है कि महंगाई चाहे 4 गुना हो जाए लेकिन वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। देखो, हम धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है, आपकी ये जो मानसिकता है तुष्टीकरण की, यही आपकी मुसीबत का कारण बन रहा है। अब आपको ये आदेश निकालने के लिए किस बुद्धिमान ने बताया था कि रमजान के समय में लाइट जो है वो नहीं जानी चाहिए? क्या बाकी त्यौहार नहीं है? बाकी त्यौहार के बारे में तुम इस प्रकार के शब्दों को बोल करके ही आप एक तरह से तुष्टीकरण की पुष्टि कर रहे हो। और जो अभी करौली का जो दंगा हुआ था वो वास्तव में बिना सरकार की जानकारी के नहीं हो सकता। इतनी लापरवाही कभी आज दिन तक, मैं भी गृह मंत्री रहा हूँ, जब कभी इस प्रकार की रैलियाँ होती है तो हम निश्चित से पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस तरह से करते हैं कि ताकि निगाह में रहे, कहीं से भी कोई घटना अप्रिय घटना न हो।
आपने तो बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया। पुलिस तो एक तरह से पीछे दर्शक बन कर के चल रही थी, ना आगे दर्शक बन के चल रही थी। कहीं देखने की जरूरत ही नहीं कि ऊपर से क्या, और एक ही जगह से इतने पत्थर गिर जाए और इतने लोग हमला कर दें, तो ये आपकी सरकार की नाकाबिलियत है या आप लड़ाने के षड्यंत्र के एक भागीदार हो। तो ये है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिनका कहना है कि आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो पूरी तरह से फ्लॉप था, कि सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप था। और महंगाई की जहां तक बात है तो राज्य सरकार को यहां पर पेट्रोल डीजल में टैक्स कम करके जनता को राहत देनी चाहिए, क्योंकि देश भर में अगर सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है तो वो राजस्थान में, इसलिए महंगाई के खिलाफ विरोध करने का राजस्थान सरकार को कोई अधिकार नहीं है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरूका, एवन टीवी, जयपुर।